गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। एसएससी ने दोस्तों सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। टोटल कितने पद हैं, कौन आवेदन कर सकते हैं, कब से कब आवेदन करना है, उसके बाद में एग्ज़ाम पैटर्न आप लोगों को ऑलरेडी पता है दोस्तों। तो ये नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा या फिर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। 9/6/2025 को ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। सबसे पहले महत्वपूर्ण तिथियां जो डेट्स हैं ये साथियों यहाँ पर 9/6/2025 से 4/7/2025 तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 4/7/2025 है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट का अंतिम तिथि है 5/7/2025। डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अगर कुछ करेक्शन करना है, मिस्टेक हो गया फॉर्म फिल करते समय, तो करेक्शन विंडो 9/7/2025 से 11/7/2025 के बीच में खुलेगा साथियों। जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है यहाँ पर टायर 1 का, ये जो होंगे आपके सीबीटी मोड में 23 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में होगा आपका टायर 1। टायर 2 जो है दोस्तों ये आपका दिसंबर 2025 में यहाँ पर हो सकता है। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है फॉर्म फिल करने में तो इस टोल फ्री नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है अभी आपको यहाँ पर दिखाते हैं प्यारे साथियों। यहाँ पर पोस्ट की डिटेल्स आप देख ले पहले। पे लेवल 7 का है जो कि बहुत ही शानदार पे लेवल होता है। 44,900 से 1,42,400 ये आपके ग्रुप बी के पोस्ट हैं। पहला आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है। इसमें एज लिमिट देखिए 20 से 30, एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा कैटेगरी वाइज। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करना 18 से 30। उसके बाद में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में काम करना है 20 से 30 साल। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स 20 से 30 साल। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 20 से 30 साल। AFHQ में काम करना है। इधर डिपार्टमेंट्स भी यहाँ पर मेंशन है। तो उसके बाद में यहाँ पर अगला जो पोस्ट है आपका, इसमें पे लेवल 6 का है 35,400 से 1,12,400। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ये अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। ग्रुप बी का है, ये भी 18 से 30। इस तरह के नीचे और भी आपको पोस्ट दिख रहे हैं। सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस, डिविजनल अकाउंटेंट, रिसर्च असिस्टेंट। तो ऊपर में भी आपके इंस्पेक्टर वगैरह के पोस्ट हैं जो कि बहुत शानदार पोस्ट माने जाते हैं। तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है साथियों, टेंटेटिव वैकेंसीज देर आर अप्रोक्स 14,582 वैकेंसीज। हाउएवर फाइनल वैकेंसीज विल बी डिटरमाइंड in due course. Updated vacancies if any along with post wise and category wise vacancies will be made available on the website of the commission. तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी जारी की जाएंगी फॉर कैंडिडेट्स। टेंटेटिव वैकेंसी कैंडिडेट में नोट दैट स्टेट वाइज जोन वाइज वैकेंसीज आर नॉट कलेक्टेड बाई कमीशन। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्रोच द कंसर्न्ड यूजर डिपार्टमेंट्स फॉर इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू जोन वाइज स्टेट वाइज वैकेंसी। अगर आपको जानना है तो जो आपका डिपार्टमेंट है वहाँ से कंसल्ट आप कर सकते हैं। बाकी और रिजर्वेशन का जो पॉलिसी है वो लागू होगा। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज रखा गया है, एज लिमिट। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा ST SC को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWBD अनरिजर्व्ड है तो 10 साल का। इस तरह से आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। नीचे और भी है, PWBD OBC है तो 13 साल, ST SC है तो 15 साल, एक सर्विसमैन है तो 3 साल। उसके बाद में नीचे डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग
hostilities with any foreign country or in disturbed area and released as a consequence thereof। तो इनको 3 साल का, उसके बाद नीचे और भी है एज रिलैक्सेशन। चलिए, तो यहाँ पर ज़्यादा आपको बोर नहीं करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। जिनको भी भरना है एक बार पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि सब पॉइंट्स को अगर बहुत ही शानदार ढंग से पढ़ा जाए तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 1 घंटा के करीब। तो यहाँ पर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देख लेंगे। बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट स्टैंडर्ड लेवल। तो ये किस पोस्ट के लिए है साथियों? जो जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर होंगे इनके लिए ये मांगा गया योग्यता, या फिर बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। उसके बाद में एक और पोस्ट है यहाँ पर, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। इसमें बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। उसके बाद में यहाँ पर ऑल अदर पोस्ट, ये 2 पोस्ट के लिए स्पेसिफिक आपके क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं, जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर और आपका स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए। यहाँ पर दूसरे जो पोस्ट हैं ऑल अदर पोस्ट, इनके लिए सिंपली आपका बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल ईयर of their graduation can also apply, however they must possess essential qualifications on 1/8/2025। तो जो अपियरिंग में है फाइनल ईयर वो भी फिल कर सकते हैं। ये सभी पोस्ट के लिए है योग्यता, शैक्षणिक योग्यता। बस 2 ये जो पोस्ट हैं इनके लिए यहाँ पर आपका पहला में तो आपका होना चाहिए मैथमेटिक्स ऑनर्स होना चाहिए 12th लेवल पर, और 60% मार्क्स होने चाहिए। इसमें ये कंडीशन है 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स 8-12 स्टैंडर्ड लेवल पर होना चाहिए, और बैचलर डिग्री है तो आप फिल कर सकते हैं ये पोस्ट को। लेकिन इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए, लेकिन आपका बैचलर डिग्री में ये सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यही बात है, बाकी आगे देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न को। ये आपके रीजन हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स एंड सेंटर कोड। तो अलग अलग रीजन वाइज अलग अलग सेंटर्स हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा अपना कौन सा जोन है, कौन सा सेंटर आपको डालना है। तो द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 टायर्स। 2 टायर्स में होता है, पहला टायर 1, टायर 2। पहला आप क्वालिफाई करते हैं तो टायर 2 के लिए जाते हैं। यहाँ पर देख लें स्कीम ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 सवाल आपके 2-2 मार्क्स के 50 अंकों के लिए। जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न हो गया 200 अंकों का, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 100 क्वेश्चन। समय मिलेगा 1 घंटे का, ओनली 60 मिनट्स। 1 hour and 20 minutes फॉर द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब। जो स्क्राइब से संबंधित है उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। MCQ क्वेश्चंस रहेंगे हिंदी, इंग्लिश। टायर 1 विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश कम्प्रीहेंशन। नेगेटिव मार्किंग 0.50 का। टायर 2 का आप यहाँ पर बात करें तो इसमें आपका पेपर 2 पेपर हैं। देखिए, पहला जो पेपर है साथियों टायर 2 का, ये आपका पहला पेपर है। 2 घंटे का, 2 घंटा 15 मिनट का ये आपका होगा। इसमें पहले सेक्शन की बात किया जाए, पेपर 1 में मैथमेटिक्स एबिलिटी, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस 30 सवाल 60 प्रश्न।
180 मार्क्स के लिए 3 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे। 1 घंटा फॉर ईच सेक्शन, हर सेक्शन के लिए 1 घंटा, यानी कि यहाँ पर सेक्शन 1 के लिए 1 घंटा, सेक्शन 2 के लिए 1 घंटा, कहने का मतलब। और यहाँ पर सेक्शन 3 है, इसके लिए यहाँ पर दिया गया है 15 मिनट, तो इसलिए 2 घंटा 15 मिनट हो गया। सेक्शन 3 जो है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है 20 मार्क्स का। उसके बाद में सेक्शन 2 जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन जनरल अवेयरनेस 45 फिर 20 टोटल 70, 210 नंबर का। तो ये आपका पेपर 1 हो गया। पेपर 2 जो है आपका यहाँ पर है स्टैटिस्टिक्स 100 मार्क्स। तो टायर 2 जो 2 पेपर्स का बना हुआ है यहाँ पर, पहला पेपर तो आप देख लिए, दूसरा पेपर में स्टैटिस्टिक्स है 100 क्वेश्चन है, 2 नंबर के हर क्वेश्चन रहेंगे, तो 200 यहाँ पर अंकों का ये परीक्षा होगा 2 घंटे के लिए। बाकी नीचे डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, डिटेल सिलेबस आप देख सकते हैं इस पीडीएफ के माध्यम से। बाकी बने रहेंगे हमारे साथ। धन्यवाद।